वेलकम माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम इंटरव्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम उन सवालों के जवाब को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटरव्यूज में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको पता ही है इंटरव्यू एक आर्ट है, पर किसी भी आर्ट में स्किल्ड होने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बिना प्रैक्टिस आप किसी भी आर्ट में मास्टरी नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से इंटरव्यू में भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, व्हाट आर योर वीकनेसेस। आज हम उसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसका जवाब देना है। पर उससे पहले आप मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, जब भी ये सवाल व्हाट आर योर वीकनेसेस पूछा जाए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता ही क्यों है। क्योंकि हर क्वेश्चन को पूछने का एक रीजन होता है। वो सवाल आपसे इसलिए पूछता है ये वाला क्योंकि वो जानना चाहता है। पहला पॉइंट उसके पीछे ये है, पहला रीजन उसके पीछे ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने वीकनेसेस से अवेयर भी हो या नहीं। क्योंकि वो इंसान जो अपने वीकनेसेस को पहचानता ही नहीं है तो उसे ओवरकम कैसे करेगा, इसलिए वो ये जानना चाहता है। दूसरा, वो ये भी जानना चाहता है कि क्या अगर आपको अपनी वीकनेसेस पता है तो क्या आप कुछ काम कर रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए। और तीसरा, कि क्या वो वीकनेसेस जो अभी आपकी हैं किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली उसकी कंपनी को, उसकी टीम को मदद कर पाएंगी इन फ्यूचर जब आपको वो हायर कर लेगा। तो ये तीन मेन रीजन होते हैं आपसे ये जानने के लिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बहुत स्मार्ट प्ले करना है। आपने ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई अपनी वीकनेस बता रहे हो तो उसका आंसर बहुत स्ट्रैटेजिकली दें। कभी भी डायरेक्टली अपनी रियल वीकनेसेस ना बता दें। वो वीकनेसेस जिनसे आप बैड लाइट में रिफ्लेक्ट होते हो, आपके एक्चुअली वो बातें पता चल जाती हैं जिससे कहीं ना कहीं शायद आगे जाके कंपनी में काम खराब हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है बैडली। तो आप बहुत स्ट्रैटेजिकली आंसर दें, जवाब इस तरीके से दें कि वो पॉजिटिव लाइट में रिफ्लेक्ट हो। जितने भी सूडो वीकनेसेस ये होते हैं जिनको मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग लाइट में रिफ्लेक्ट हो, इनको आप पहले पहचान लें कि ये आपकी क्या है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जिसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं प्रैक्टिस कीजिए। तो एक लिस्ट बनाइए अपनी सारी वीकनेसेस की और उन वीकनेसेस में से फिर सिर्फ उन वीकनेसेस को शॉर्टलिस्ट करिए जो इन अ वे आपके बारे में पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता हो। मतलब वो रियल वीकनेस ना हो जो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट ना करता हो। क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी कंपनी एक ऐसे कैंडिडेट को लेना पसंद नहीं करेगी जिसकी वजह से, जिसकी वीकनेस की वजह से उसके ऑफिस में, उसकी टीम में, उसके कंपनी में काम नेगेटिवली इफेक्ट हो। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों वो ये है कि डायरेक्टली क्यों बताना है। उसने वीकनेस पूछी कि बताइए अपनी वीकनेस क्या है। सर मेरी वीकनेस 1 ये है, मेरी वीकनेस 2 ये है, मेरी वीकनेस 3 ये है। नो, देयर इज नो नीड। आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बता दीजिए। कैसे बताएंगे? आप उसको कह सकते हैं कि सर देखिए, मैं कुछ साल तक, पिछले कुछ सालों तक इस पर्टिकुलर वीकनेस से बड़ा परेशान था और मैंने कोशिश करनी शुरू करी, इस पे फोकस करना शुरू किया और आज इन 2 सालों में, 1.5 सालों में, 3 सालों में मैंने अपनी इस वीकनेसेस को इन तरीकों से इनको ओवरकम कर लिया है और आज मैं इस वीकनेस से बाहर आ चुका हूं। इससे क्या पता चलता है? इससे अगेन कुछ और क्वालिटीज बाहर आ जाती हैं आपकी कि आप यू डू नॉट गिव अप, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि आप इंप्रूव करना चाहते हैं। इस तरीके से आपके वो नेगेटिव, आपके वो वीकनेसेस भी आपके बारे में पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा, देखिए मैं सारे वीकनेसेस तो नहीं यहां पर लिस्ट आउट कर सकता हूं, पर मैं सोचा 3-4 ऐसे जो आप यूज कर सकते हो और उसी बेसिस पे आप अपने वीकनेसेस सेलेक्ट कर लीजिए। एक जैसे उसमें से हो सकता है कि आप अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं दैट आई एम टू मच डिटेल ओरिएंटेड। जैसे मतलब कि आप उसको इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि सर मैं कोई भी काम लेता हूं, मैं बहुत डिटेलिंग में चला जाता हूं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे काम में मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता था, पर अब मैंने इसे ओवरकम कर लिया है। दूसरा, आप उसको बोल सकते हैं कि सर मुझे, अगर आप मान लीजिए इंडिविजुअल रोल के
इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर मैं ना डेलीगेट करने में मुझे बड़ी डिफिकल्टी होती है। अब आप इंडिविजुअल रोल पे जा रहे हो, डेलीगेट नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो आप वहां बोल सकते हो कि सर मुझे डेलीगेट करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि मैं सारा काम खुद करना चाहता हूं, विच इज इन अ वे गुड, राइट। तीसरा, टीम कोलैबोरेशन। अगर आप एक ऐसे रोल पे थे जहां पर इंडिविजुअली काम करते थे, पर अब आप टीम रोल में आना चाह रहे हो जहां पर आप टीम के साथ काम करोगे, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यूअर को बोले कि सर देखिए, कुछ टाइम तक क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल रोल पे था, तो मुझे जब दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता था मेरे लिए डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि मैं इंडिविजुअली काम करता था, मैं किसी टीम में काम नहीं करता था। पर धीरे धीरे मैंने समझा टीम डायनामिक्स, मैंने समझा कि दूसरे टीम के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, उनसे काम कैसे निकलवाते हैं, उनके 4 काम कैसे करते हैं। आज इन 1-1.5 सालों में मैंने अपनी वो वीकनेस इंप्रूव कर ली है। और एक और, जैसे कि आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग, राइट। आप कह सकते हैं कि सर मैं काफी टाइम तक ये सोचता रहा कि मल्टीटास्किंग करने से इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी काम की बढ़ती है, पर अब मुझे पता चल चुका है मल्टीटास्किंग से कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती बल्कि कम होती है। तो अब मैंने इसे ओवरकम कर लिया है और मल्टीटास्किंग करे बिना भी मेरी एफिशिएंसी और मेरी प्रोडक्टिविटी काफी बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले, पिछले महीनों के मुकाबले। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू में जब भी आपसे वीकनेसेस के बारे में पूछा जाए तो ये आप जवाब इस तरीके से दे सकते हो। याद रखें, 2 मंत्र याद रखें। पहला, बिल्कुल भी कभी भी डायरेक्टली अपने वीकनेसेस को ना बताएं, और दूसरा, जो भी वीकनेसेस बताएं इनको स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से बताएं कि वो इन अ वे आपके बारे में पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता हो। और तीसरा, एक एडिशनल पॉइंट बता दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूं, कि इसे कोशिश करें एक स्टोरी के फॉर्म में बताने की, डायरेक्टली ना बताएं, घुमा फिरा के, मतलब एज एन डायरेक्टली उसके मुंह पे मना बोल दें। उसको बताएं कि हाँ, किस सिचुएशन में ये आपकी वीकनेस थी और उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए, आपने क्या क्या किया। वो एक स्टोरी बन जाएगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो लगता है रियल। वरना क्या लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पेपर में लिखकर तैयार करके लाए थे कि ये पूछा जाएगा मुझसे वीकनेस क्या, मैं बता दूंगा मेरी ये वीकनेस है। क्यों है वो वीकनेस, कैसे थी वो वीकनेस, किस सिचुएशन में थी वो वीकनेस, वो बताना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप अगर चाहते हैं कि इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब जो आप सुनना चाहते हैं वो आप सुनना चाहते हैं अगर, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आंसर्स बनाऊंगा और अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने प्लान कर लिया है कि मैं किन किन सवालों पर आपके लिए आंसर्स बना सकता हूं। तो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।